अस्सलाम वालेकुम। हमने यूज नहीं करना किसे? गूगल ट्रांसलेटर को। अब इसकी क्या वजह है आगे चल के बताऊंगा। और एक सवाल आप लोगों के जहन में जरूर आता होगा कि अगर ट्रांसलेशन का काम इतना ही आसान है, लोग गूगल ट्रांसलेटर पर काम करना जानते हैं, तो फिर आप लोगों को पैसे क्यों मिलते हैं, वो भी ठीक ठाक? जहन में सवाल आता है ना। इसका जवाब मैं ऑन स्क्रीन अभी आप लोगों को दूंगा, ठीक है? और मैं आप लोगों को एक नया तरीका सिखाऊंगा जिससे आप लोगों के ट्रांसलेशन का काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। राइट? अब जनाब, इस वीडियो से कौन कौन फायदा उठा सकता है ये भी सुन लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या नहीं, आपकी तालीम है या नहीं, आप लोग हाउसवाइफ हैं, अपने हस्बैंड का सहारा बनना चाहती हैं, तो आप लोग भी फायदा उठा सकती हैं, ठीक है? यानी कि ये वीडियो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोगों ने एक कमिटमेंट जरूर करनी है कि आपने टैप से दूर रहना है। आप लोगों ने देख लिया ना हाल, टाइम जाया होता है, लेकिन आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं होता या बहुत थोड़ा फायदा होता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ सीखने के बाद, जो कि मैं आप लोगों को आसान तरीके से सिखाऊंगा, आप लोग कुछ ज्यादा कर पाओ, क्योंकि इसमें फायदा आप ही लोगों का है। बहरहाल, जितने भी लोग इस चैनल पर रहे हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है और फैमिली में लोग रोज मिलते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, कुछ भी आप लोग सीख पाए, तो इस वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। और जहां पर भी, जिस भी स्टेज पर आपको कोई भी बात समझ ना आए या समझ आ भी जाए, तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक जरूर देना है। कैसे? कमेंट करके। तो टाइम जाया किए बगैर चलते हैं जनाब स्क्रीन पर और ये सब कुछ समझते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक नहीं, दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लेके जाऊंगा, जहां पर आप लोग ये एक काम सीखने के बाद दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर फायदा उठा सकते हैं। फाइवर या अपवर्क पर मैं आप लोगों को लेकर नहीं जाऊंगा, इस बात की तसल्ली रखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्किल सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग गूगल ट्रांसलेटर को यूज ना करते हुए ये काम कर सकोगे, ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जानते होंगे, उर्दू को, हिंदी को, इंग्लिश को, कुछ इस किस्म की लैंग्वेजेस। लेकिन जो काम दिया जाएगा उसमें दीगर लैंग्वेजेस भी शामिल होंगी, ठीक है? इस चीज को जहन में रखते हुए मैं आप लोगों को यह काम सिखा रहा हूं। हां, अगर आप लोगों की टाइपिंग स्पीड बेहतर नहीं है तो भी आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर तरीका बताऊंगा। सारा काम चंद मिनटों में ही हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों का एक काम रह जाएगा और वो होगा सबमिशन का। कुछ इस किस्म का प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेगा, राइट? जिसके अंदर आप लोगों को बाकायदा एक ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट दिया जाएगा। इसके अलावा फर्दर डिटेल्स आप लोगों को दी जाएंगी कि आप लोगों ने किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, किस टॉपिक का कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। ये कंटेंट भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यहां पर लिखा होगा डिलीवरेबल फॉर्मेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ट्रांसलेशन का काम आप लोग कर लेंगे उसको आपने डिलीवर किस फॉर्मेट में करना है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि आप लोग इसको वर्ड फॉर्मेट में, पीडीएफ में, एचटीएमएल में या एक्सएमएल में डिलीवर कर सकते हो। इन चारों में से किसी भी एक फॉर्मेट में, ठीक है ना? ये सब मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को दिया जाएगा कि आप लोगों ने काम को कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है और कितने दिनों में इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप लोगों को मिलेंगी, राइट? जिसके अंदर आप लोगों ने एक चीज पर जरा ध्यान देना है। यहां पर लिखा हुआ है रिवीजन्स, यानी कि जब आप लोग इनको अपना काम सबमिट करवाओगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि 3 दफा अगर ये लोग आप लोगों को कहते हैं तो आप लोगों ने माइनर रिवीजन्स करनी होंगी, ठीक है? इसमें आप लोगों ने बाद में इनकार नहीं करना, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है और ये रिवीजन का काम आप लोगों को मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर अंदर मिलेगा। यानी कि इसके बाद, यानी कि 16वें दिन के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अलावा काम की क्वालिटी एश्योरेंस, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को
समझा दी। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आप लोगों को एक और डॉक्यूमेंट मिलेगा जहां पर जनाब आप लोगों के सामने इनका कंटेंट लिखा हुआ है, और इस कंटेंट को आप लोगों ने किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है वो जनाब यहां पर आप लोगों को एग्रीमेंट में दिखाई दे रहा है, यानी कि इंग्लिश से जर्मन में कन्वर्ट करना है। अब जनाब इस काम को करने का तरीका मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। इसके अलावा जनाब कुछ लोग एक गलती कर सकते हैं, और वो गलती क्या होगी वो मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों का काम एक्सेप्ट नहीं होगा, आप लोगों की मेहनत जाया हो सकती है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान से देखना है। जैसा कि बहुत से लोग क्या करेंगे जनाब कि यहां से इस डॉक्यूमेंट को कॉपी करेंगे और इसके बाद जनाब वो लोग आ जाएंगे गूगल ट्रांसलेट में, और इसके बाद वो क्या करेंगे यहां पर जनाब टारगेटेड लैंग्वेज में वो जर्मन को सेलेक्ट करेंगे। ये बात गलत नहीं है, यहां पर ट्रांसलेशन का काम तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोगों से हो रही है। जब वो लोग इस काम को जनाब वर्ड पर पेस्ट करेंगे तो अब आप लोग देखें यहां पर फॉर्मेट टोटली चेंज हो चुका है, जबकि इसका जेन्युइन फॉर्मेट आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ वर्ड्स यहां पर बोल्ड भी हैं, यहां पर बुलेट्स भी लगे हुए हैं, इसके अलावा हेडिंग को देखें वो भी बोल्ड है, और अब इस फॉर्मेट को देखें तो यहां पर जनाब कुछ भी ऐसा नहीं है। अब मैं यहां पर दोनों सवालों के जवाब आप लोगों को दे देता हूं, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताए थे कि गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेशन का ऐसा काम, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किए जा सकते, या फिर आप लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी होगी इसको फॉर्मेट करने में। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेटर से सम टाइम माइनर मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, और इसके अलावा मैंने क्या बात की थी कि वो कंपनीज जो कि आप लोगों से ट्रांसलेशन का काम करवाती हैं उन्हें भी पता है कि गूगल ट्रांसलेटर को यूज किया जा सकता है, और इन्हीं वजूहात की बिना पर वो लोग गूगल ट्रांसलेटर को यूज नहीं करते, बल्कि वो लोग ये काम आउटसोर्स करते हैं, आप लोगों से करवाते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। तो जनाब अब इस काम को प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाए, इसके लिए जनाब आप लोगों ने गूगल की सर्च में टाइप करना है डीपल। अब जनाब अगर आप लोग यहां पर प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं तो आप लोगों को काफी प्रोडक्ट्स इनकी दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप लोगों ने क्लिक करना है जनाब डीपल ट्रांसलेटर को। अब इस वेबसाइट पर काम करने के भी दो तरीके हैं, एक वो तरीका जो कि आप लोगों ने यूज नहीं करना, और एक वो तरीका जिस पर अगर आप लोग अमल करेंगे तो आप लोगों के ट्रांसलेशन का काम एक्सेप्ट होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर एक अकाउंट बनाना है, जिसके लिए आप लोगों ने स्टार्ट फ्री ट्रायल को क्लिक कर देना है। याद रखिएगा कि यह वेबसाइट आप लोगों को 30 दिन के लिए फ्री ट्रायल देगी। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो अपने कमाए हुए पैसों से इनका सबसे छोटा पैकेज भी आप लोग ले सकते हैं। बहरहाल ये आप लोगों पर है। सबसे पहले यहां पर अकाउंट बनाते हैं, और इसके बाद आपने यहां से ट्राई फॉर फ्री को क्लिक कर देना है, और यहां इंडिविजुअल के प्लान को मैं जनाब 30 दिन के लिए फ्री यूज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां ट्राई फॉर फ्री को क्लिक कर दिया। यहां जनाब आपने साइन अप करना है अपने ईमेल के साथ, और आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। अब यहां पर दो मेथड से आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड है ट्रांसलेट टेक्स्ट। अगर आप लोग इस मेथड को यूज करेंगे तो यहां पर क्या रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे वो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं। ये देखें जनाब, यहां पर जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट तो किया जा चुका है, लेकिन अगेन यहां पर फॉर्मेटिंग की मिस्टेक है, तो आपने इस मेथड को भी यूज नहीं करना। ये मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ या हमारा काम एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो आप लोगों ने कैसे काम करना है, आपने यहां ट्रांसलेट फाइल्स को क्लिक करना है। अब जनाब अगर आप लोगों के पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, वर्ड या पावर पॉइंट, तो उसको आप लोग इजीली यहां से अपलोड कर सकते हैं। चले मैं इसी फाइल को जो कि क्लाइंट की तरफ से मुझे मिली है उसको मैं यहां पर अपलोड करके आपको दिखा देता हूं। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर जहां लिखा हुआ है ना इंग्लिश अमेरिकन, इसको क्लिक करना है, और यहां जिस भी लैंग्वेज में आप लोग ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप लोगों ने पहले ही सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखें जर्मन यहां पर भी लिख दिया गया है। अब आप लोगों ने ट्रांसलेट इनटू जर्मन को क्लिक कर देना है। इस स्क्रीन पर आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है, आप लोगों ने बैक स्पेस को क्लिक नहीं करना। और जनाब आप लोगों का डॉक्यूमेंट यहां पर डाउनलोड हो चुका है, जो कि किस लैंग्वेज में होना चाहिए, जर्मन लैंग्वेज में। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने फॉर्मेटिंग भी तो देखनी है। और जनाब यहां पर आप लोग देख सकते हैं अमेजिंग काम हो गया है। यहां पर सेम उसी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो चुका है, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में। अगर इस डॉक्यूमेंट को मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर भी करूं तो जनाब यहां पर जो भी फॉर्मेटिंग हुई है वो सेम आप लोगों को यहां पर जर्मन डॉक्यूमेंट के
अंदर भी दिखाई दे रही है। एक भी नुक्ते की फॉर्मेटिंग की चेंज यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी और पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट एक ही गो में आप लोगों के सामने कन्वर्ट होके आ चुका है। अब मेरे फीडबैक के लिए आप लोगों ने एक कमेंट जरूर करना है कि ये मेथड आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट में आप लोग गुड या अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो बेस्ट लिख सकते हैं। चले, काम तो आप लोग सीख चुके हैं। अब इस काम को आप लोगों ने किस प्लेटफॉर्म पर यूज करना है। मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, दो डिफरेंट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पर लेके जाऊंगा, जिसमें पहले प्लेटफॉर्म का नाम है translatorscafe.com। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्टर के बटन को क्लिक कर देना है और यहां पर अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, जिप कोड, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहां पर कोई भी क्वेश्चन लिख देना है, कोई भी सवाल, और उसका जवाब आपने यहां पर लिख देना है और इसके बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करते हुए आप लोगों ने सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। ये क्वेश्चन और आंसर कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ आप लोगों के अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। चले, मैं ये तमाम इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप लोगों से नेक्स्ट स्क्रीन पर मिलता हूं। इसके बाद अपनी ईमेल को लॉग इन करने के बाद आपने यहां पर अपने ईमेल को वेरीफाई करना है। ईमेल को वेरीफाई करके आप लोगों ने जॉब की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, बल्कि आपने अपने प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करना है, जिसके लिए यहां पर बटन मौजूद है सबमिट और अपडेट योर प्रोफाइल। इसके बाद आपको यहां पर डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, जिनको वन बाय वन मैं क्विकली आप लोगों को दिखा भी देता हूं और आपने यहां पर क्या करना है वो भी सिखा देता हूं। स्टेटस के अंदर जनाब आप लोगों ने इन तमाम ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करना है, जिसमें से एज अ ट्रांसलेटर मैंने पहली ऑप्शन का इंतखाब किया और सेव के बटन को क्लिक कर दिया। यह काम कंप्लीट हुआ। अब यहां पर सेकंड ऑप्शन है जर्नल। इसके अंदर आपने अपनी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने एंड पर सेव के बटन को लाजमी क्लिक करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रेज्यूमे की। यहां पर आप लोगों ने अपने हवाले से लिखना है और खास तौर पर ट्रांसलेशन वर्क के हवाले से लिखना है कि आप लोगों को उसमें एक्सपर्टी हासिल है। और इसके बाद आपने अपनी सीवी को यानी कि अपने रेज्यूमे को यहां से अपलोड करना है, जिसका तरीकेकार क्या है, आपने मैनेज फाइल्स को क्लिक करना है। यहां पर आपके रेज्यूमे के हवाले से स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि फाइल का साइज क्या होना चाहिए, फाइल किस किस फॉर्मेट में हो सकती है, जैसा कि यहां पर आप लोग वर्ड फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जनाब फाइल को अपलोड करने से पहले आपने अपनी फाइल का नाम यहां पर लिखना है। जैसा कि मैं अगर अपने रेज्यूमे को अपलोड करना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, रेज्यूमे अंजुम इकबाल या सीवी अंजुम इकबाल फॉर ट्रांसलेटर जॉब। इसके बाद चूज फाइल की ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपने अपनी फाइल को अपलोड करना है और यहां पर आपने शॉर्ट से कमेंट्स लिखने हैं अपनी जॉब के हवाले से और इसके बाद आपने यहां पर अपलोड के बटन को क्लिक कर देना है। ये ले जनाब, ये काम भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। यानी कि अगर आप लोग टॉप पर देखें तो फाइल वर्क भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर मजीद इंपॉर्टेंट टैब्स का भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसमें लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने अपनी मदर लैंग्वेज को यहां पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इस बटन को क्लिक कर देना है, लेकिन यहां पर आप लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें, यहां पर मैंने 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट किया। योर वर्किंग लैंग्वेजेस यानी कि किस जबान में आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसमें पहली फील्ड में आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिससे आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, और सेकंड ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप लोगों ने उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है जिसमें आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसके बाद आप लोगों ने ऐड पेयर लैंग्वेजेस को क्लिक कर देना है। ठीक है ना, यहां पर आप लोगों ने मल्टीपल लैंग्वेजेस के पेयर्स को ऐड करना है ताकि जॉब मिलने के चांसेस आप लोगों को ज्यादा मिले। इसके बाद आप लोगों ने यहां पर सिर्फ 2 चेक बॉक्सेस को चेक करना है, राइट। ये है जनाब लोकल्स के लिए, यानी कि जर्मन अगर है तो कौन सी जर्मन है, जर्मन ऑस्ट्रेलिया, मैंने इसको चेक किया, और जर्मन जर्मनी। ठीक है, आप लोग कोई भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने सेट लोकल्स को क्लिक कर दिया और जनाब यहां पर यह काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन और भी अवेलेबल है, सर्विसेज एंड रेट्स। अभी तक मैंने आपको जो सिखाया आप लोगों को समझ आ रही है ना, इस पर आप लोगों ने फीडबैक मुझे जरूर देना है। यहां पर लिखा हुआ है प्रेफर्ड करेंसी, जिसमें आप लोग अपने मुताबिक सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद आप लोगों ने सेव के बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहां पर ऐड सर्विसेज को भी क्लिक
क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद यहां पर आप लोगों ने जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसा कि यहां पर मैंने चूज किया ट्रांसलेशन को, तो इसको भी आप लोगों ने सेव करना है। अब जनाब जॉब्स आप लोगों को कैसे दिखाई देंगी, इसके लिए आप लोगों ने यहां जॉब्स की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सी जॉब्स आपको दिखाई दे रही हैं। यहां एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को वही जॉब्स दिखाई देंगी जो लैंग्वेज पेयर आप लोगों ने ऐड किया था। यानी कि अगर आप लोग एक से ज्यादा लैंग्वेज पेयर को ऐड करेंगे तो जनाब आप लोगों को यहां पर मजीद जॉब्स भी दिखाई देंगी। अब जनाब जॉब के लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इस जॉब को क्लिक कर देता हूं। अप्लाई कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, जॉब के हवाले से सारी डिटेल्स आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रही हैं। अब जनाब टॉप पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, सेंड अ मैसेज टू अ जॉब पोस्टर, यानी कि जॉब जिसने पोस्ट की है उसको आप लोगों ने एक मैसेज सेंड करना है। अपनी जॉब के हवाले से आप लोगों ने यहां पे लिखना है, यानी कि आप लोग एक्सपर्ट हैं जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के, और आप लोग फॉर्मेट में भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही सिखा चुका हूं। तो ये कीवर्ड्स आप लोगों ने यहां पे लिखने और इसके बाद आप लोगों ने सेंड के बटन को क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद वो क्लाइंट आप लोगों को रिस्पॉन्स देगा, यानी कि ये जॉब या तो आप लोगों को मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। तो एक जॉब को अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने रुकना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप लोग होम के टैब पर भी आए तो यहां पर भी आप लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी जिनको सेम इसी तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब जनाब सेकंड प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले मेरी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। देखें, जब भी आप लोगों को कोई भी जॉब ऑफर हो तो आप लोगों ने डिलीवरेबल यानी कि जो काम आप लोग कर चुके हैं वो डिलीवर करने से पहले आप लोगों ने अपनी पेमेंट की तसल्ली कर लेनी है। बल्कि इसका बेस्ट मेथड ये है कि 50% पेमेंट आप लोग काम शुरू करने से पहले ही ले लिया करें और बाकी के 50% काम डिलीवर करने से पहले, ठीक है। मेरी इस बात पर आप लोगों ने लाजमी अमल करना है ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो, क्योंकि देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। सेकंड प्लेटफॉर्म है jingo.com, जहां पर आपने बिल्कुल एंड पर जाना है और बिकम ट्रांसलेटर को क्लिक कर देना है। अब जनाब यहां पर आप लोग कैसे एक ऑफिशियल अकाउंट बनाओगे, कैसे आप लोगों ने अपने काम को सबमिट करवाना है, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक आप लोगों को एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। jingo.com से आप लोग पेयोनियर में विड्रॉ ले सकते हैं और पेयोनियर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। और इसके अलावा पहले प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप लोग बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को शुरू से एंड तक सब कुछ सिखा दूं। अब अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फीडबैक के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना है। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को बहुत सी स्किल्स सिखानी है, बहुत से काम सिखाने हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।